आज से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र। योगी सरकार पेश करेगी साल का पहला अनुपूरक बजट। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे विपक्ष। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का मामला। एसआई सर्वे को लेकर के समय में की गई तब्दीली। सावन के सोमवार को देखते हुए समय में तब्दीली। एसआई सर्वे कमीशन की कार्रवाई भी होगी शुरू। ज्ञानवापी के बाद अब शाही ईदगाह के सर्वे की मांग। मथुरा में लगाई साक्ष्य और पुस्तकों की प्रदर्शनी। हिंदू पक्ष का दावा शाही ईदगाह में है मंदिर होने के प्रमाण। जेपी नड्डा से मिली अनुप्रिया पटेल। लोकसभा की 2 सीटों से ज्यादा सीटों पर की बात। पति आशीष पटेल भी रहे साथ। सांसद रणदीप सुरजेवाला केस है। एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई। वाराणसी में 23 साल पहले संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं पर केस के खिलाफ उपद्रव का आरोप। यूपी में 3 दिन नहीं जमा होगा बिजली बिल। ऑनलाइन सर्वर पर काम होने की वजह से हुई परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिर एक बार आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा में आज से शुरू होगा मानसून सत्र। तो बता दें कि सुबह 11 बजे से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। विपक्ष ने की है सरकार को घेरने की तैयारी। तो आपको बता दें कि आज से सुबह 11 बजे से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। बता दें कि विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने की बनाई है रणनीति। तो सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने की रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि आज से सत्र शुरू हो रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग संबंधी विधेयक पेश किया जाएगा। बता दें कि विधेयक में शिक्षकों का चयन एक आयोग से करने का प्रावधान किया गया है। तो बता दें कि प्रतिस्थानी विधेयक एवं सीएजी रिपोर्ट इस सदन में पेश होगी। अध्यक्ष ने सभी दलों से मांगा है शांतिपूर्वक सदन चलाने का सहयोग। तो आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में आज से शुरू हो जाएगा मानसून सत्र। तो आज से यूपी विधानसभा में शुरू होगा मानसून सत्र। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। तो वही अगर सत्ता पक्ष की बात करें, सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने की रणनीति बनाई। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग संबंधी विधेयक भी पेश किया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि विधेयक में शिक्षकों का चयन एक आयोग से करने का प्रावधान है। आपको बता दें कि प्रतिस्थानी विधेयक एवं सीएजी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी सदन में। अध्यक्ष ने सभी दलों से मांगा है शांतिपूर्वक सदन चलाने का सहयोग। यूपी विधानसभा में आज से शुरू होगा मानसून सत्र। सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा विधानसभा का सत्र, यानी कि अब से कुछ ही देर में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। तो वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने की रणनीति बनाई। तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा चुके हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग संबंधी विधेयक आज सदन में पेश किया जाएगा। इस विधेयक से शिक्षकों का चयन एक आयोग से करने का प्रावधान है। तो आपको बता दें कि प्रतिस्थानी विधेयक एवं सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी आज सदन में। अध्यक्ष ने सभी दलों से मांगा है शांतिपूर्वक सदन चलाने का सहयोग। वहीं आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में आज से शुरू हो जाएगा मानसून सत्र। बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा विधानसभा सत्र। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अरमान आसिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अरमान, बताया जा रहा है कि आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसको लेकर के? अरमान हमारी आवाज सुन सकते हैं? जी जी जी, आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है यूपी विधानसभा में, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पर? जी देखिए, आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि पहले ही कयास लगाया जा रहा था कि जो विधानसभा का मानसून सत्र है वो हंगामे भरा होने वाला है। अब से ही कुछ देर पहले सपा बनारस से एमएलसी आशुतोष सिन्हा अपने गले में टमाटर की एक माला लेकर साइकिल से विधानसभा पहुंचे, जिसको देखते हुए उन्होंने ये कहा कि जिस हिसाब से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, टमाटर की जो
दाम है वो आसमान छू रहे हैं, उस हिसाब से ये जो टमाटर है वो टमाटर नहीं रह गए, वो सोने और हीरे जैसे जेवर बन गए हैं, जिसको पहन के हम आज विधानसभा आए हैं, जिसका हम विरोध करेंगे। और दूसरा, मणिपुर की एक घटना को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, जिसको लेके कि ये कहा गया है कि आज जो हम है वो भाजपा को मणिपुर की घटना को लेकर भी हम घेरेंगे। जी जी अरमान, जिस तरीके से बताया अपने विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है, महंगाई का मुद्दा हो या मणिपुर का मुद्दा हो, लेकिन बताया जा रहा है कि आज एक विधेयक जो है पेश किया जाएगा सदन में शिक्षा से जुड़े, उसको लेकर के क्या विपक्ष ने कोई तैयारी की है? और कोई किस तरह के एक हंगामे, जिस तरीके से देखा जा रहा है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो सदन चल रहा है, लोकसभा या राज्यसभा की बात करी जाए तो विपक्ष के द्वारा काफी हंगामा किया जा रहा है। क्या आज वैसा एक हंगामा उम्मीद की जा सकती है विधानसभा में? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि बिल्कुल उसी तरीके के हंगामे की पूरी उम्मीद है, जिस हिसाब से धीरे धीरे विधायक आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल सपा ने अपने कार्यालय पे बैठक भी रखी थी, और आपको बता दें कि जब बैठक थी उस टाइम आरएलडी के जो विधायक थे वो बैठक में नहीं मौजूद थे, लेकिन सपा कार्यालय की जब बैठक खत्म हो गई तो आरएलडी के कुछ विधायक भी सपा कार्यालय में उस बैठक में पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। देखिए, जाहिर सी बात है, विपक्ष जो है वो सत्ताधारी पार्टी को वो घेरने की वो कोशिश करेगा, चाहे कोई भी मुद्दा हो। और एक मुद्दा जैसे मणिपुर वाला एक मुद्दा है, वैसे उसी तरीके से एक मुद्दे को और ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं, जो कांवड़ यात्रा में जो दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से कुछ कांवड़ियों की जान चली गई है। विपक्ष के नेताओं का ये कहना है कि जिस हिसाब से कांवड़िया यात्रियों की जान गई है, उसमें जो मौजूदा सरकार है उन कांवड़ियों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, और साथ ही उनके घर में किसी एक को एक सरकारी नौकरी दी जाए। तो इसी तरीके के तमाम मुद्दे हैं जिसपे विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा। जी अरमान, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये पहली बार होगा कि समाजवादी पार्टी और सुबह सपा फिर से एक बार विधानसभा में होंगी, लेकिन इस बार सुबह सपा जो है वो भाजपा की तरफ है। क्या कुछ देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए, सुभाषपा पहले सपा की तरफ से थी, और जब सपा की तरफ से थे तो तमाम बयान आते थे सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कि सरकार किस तरीके से काम नहीं कर रही है अपना, और किस हिसाब से सिर्फ मनमानी चला रही है। और अब यही देखने वाली यही बात होगी कि अब सुभाषपा कहीं ना कहीं एक तरीके से देखिए तो सरकार के पक्ष में बैठेगी। और अब सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि वो सरकार को पहले जिस तरीके से आरोप लगाती थी, अब उन्हीं आरोपों पे सरकार को किस तरीके से बचाती है। जी, शिक्षा को लेकर के भी एक विधेयक जो है वो सदन में पेश होने वाला है, उसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे? विपक्ष की कोई तैयारी है उस पर? जी देखिए, बिल्कुल, शिक्षा को लेकर एक विधेयक पास होना है, जिसको लेकर सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और देखिए, विपक्ष है तो किसी ना किसी मुद्दे को लेकर विरोध जरूर करेगा, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपनी भी मजबूती से आई है कि किस तरीके से जो विपक्षी पार्टी है उनका जवाब देना है, और अपने ज्यादा से ज्यादा जो जितने भी विधेयक हैं उनको पास करा ले जाए इस सदन में। जी, और खास तौर से अभी देखा जा रहा है कि एक इंडिया नाम का एक कोएलिशन बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की द्वारा। क्या उसका कोई असर देखने को मिलेगा आज सदन में? जी बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें कि जो इंडिया नाम का गठबंधन है जो विपक्ष बना रहा है, उसका कहीं ना कहीं कल भी हमने सपा कार्यालय या विपक्षी जितनी सरकार वो प्रदेश में पार्टियां हैं उनमें कहीं ना कहीं एकता देखी है। और जो समर्थन है, खासकर जो समर्थक है खास करके विपक्षी पार्टी के, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से ज्यादा इंडिया का नाम ले रहे हैं। जी, ठीक है अरमान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है यूपी विधानसभा में। आपको बता दें कि विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, तो सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी की है। तो आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में आज से शुरू हो रहा है मानसून सत्र। आज से बहस शुरू होगी। बताया जा रहा है कि शिक्षा प्रणाली को लेकर के भी एक विधेयक जो है वो पेश किया जाएगा सदन में सुबह 11 बजे से, यानी कि अब से कुछ ही देर में
सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि इससे पहले एक बैठक बुलाई गई थी सतीश महाना के द्वारा। बता दें कि सतीश महाना अध्यक्ष हैं, उन्होंने सभी दलों से कायदे से सदन में जो है सदन को अच्छे से चलाने की उन्होंने अपील की है। और आपको बता दें कि विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो जाएगी। मानसून सत्र की आज पहला दिन बताया जा रहा है। विपक्ष ने सरकार को तमाम घेरने की तैयारी की है, तो वहीं सरकार ने भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए विपक्ष को पूरी रणनीति तैयार की है। तो आपको बता दें कि यूपी विधानसभा की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस दौरान तमाम जो सुरक्षा के जो तैयारियां हैं वो भी प्रशासन द्वारा की गई है। तमाम तरह की बताया जा रहा है कि एक समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं जो टमाटर और तमाम सब्जियों की माला उसकी पहन करके पहुंचे हैं। और ये साफ जाहिर होता है कि आज समाजवादी पार्टी महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसके बाद आपको बता दें बदहाल अस्पताल फर्रुखाबाद से खबर। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। बता दें कि अधिकारी कर रहे हैं मासूमों की जान से खिलवाड़। एनआरसी वार्ड और पीकू वार्ड में नहीं है पर्याप्त स्टाफ, तो अधिकारी कर रहे हैं मासूमों की जान से खिलवाड़। अहम जानकारी फर्रुखाबाद से बता दें, जहां पर बदहाल अस्पताल एनआरसी वार्ड और पीकू वार्ड में नहीं है पर्याप्त स्टाफ। बाल रोग विशेषज्ञ ने बताई स्टाफ की कमी। तो आपको बता दें कि स्टाफ की कमी की शिकायत सीएमओ से की गई है, तो वही शिकायत से बौखला गए बाल रोग विशेषज्ञ। तो शिकायत करने से बौखला गए बाल रोग विशेषज्ञ, क्योंकि स्टाफ की कमी थी जिसकी शिकायत सीएमओ को की गई। सीएमओ ने बाल रोग विशेषज्ञों को फटकार लगाई। शिकायत से बौखला गए बाल रोग विशेषज्ञ, सीएमओ ने फटकार लगाई उनको। सीएमओ ने एनआरसी वार्ड का निरीक्षण करने पहुंच गए। तो फर्रुखाबाद से अहम जानकारी भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि अधिकारी कर रहे हैं मासूमों की जान से खिलवाड़। तो लगातार अहम खबर सामने आ रही है स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, जहां पर एनआरसी वार्ड और पीकू वार्ड में नहीं है पर्याप्त स्टाफ। तो साफ तौर पर पर्याप्त स्टाफ नहीं है। बाल रोग विशेषज्ञ ने स्टाफ की कमी बताई। तो आपको बता दें कि बाल रोग विशेषज्ञ ने खुद स्टाफ की कमी बताई है। स्टाफ की कमी की शिकायत जो है वो सीएमओ से की गई, जिसके बाद शिकायत से बौखला गए बाल रोग विशेषज्ञ। वार्ड वाइज आ जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। नहीं, जो एनआरसी वार्ड में जो पोषण पुनर्वास केंद्र है एनआरसी, वहाँ पर एक स्टाफ नर्स नहीं है और सफाई कर्मचारी नहीं है। बड़ी समस्या है, 2 बसें हो गई हैं। सब मेरे संज्ञान में आ गया है, एनआरसी में कर दिया जाएगा जो भी है। सर अभी वो कोविड कमांड सेंटर में आपके पास स्टाफ है जो कोरोना के समय लगाया गया था, उसका आपने कहा था 1 महीने पूर्व कि उसको सीएससी और जिला अस्पतालों में डिवाइड करके बांटा जाएगा। हाँ, लगाया था मैंने, कुछ लगाए हैं, राजेपुर भेजे गए, नागंज भी अभी सर अभी जाके देखता हूँ एनआरसी में क्या स्थिति है वहाँ पे, और जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगा। लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आती रहती है। आपको बता दें कि अस्पताल जो हैं वो प्रदेश के बदहाल नजर आते हैं। अलग अलग जिलों से रोज खबरें आती हैं। आज फर्रुखाबाद से खबर सामने आई है, जहां पर बाल रोग विशेषज्ञों में स्टाफ की कमी साफ तौर पर जाहिर हुई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर फर्रुखाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषि, जिस तरीके से सामने तस्वीरें आ रही हैं, स्टाफ की कमी साफ नजर आ रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पूरी खबर पर? ऋषि, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें। जी, अब अपनी बात स्वास्थ्य अधिकारी आला अधिकारियों को लापरवाही सरासर नजर आ रही है। बाल लोग विशेषज्ञ जब उनसे कहा कि स्टाफ की कमी है तो सीएमओ साहब खुद ही जला गए और एक दर्शन करने पहुंच गए, जबकि स्टाफ की कमी को लेकर वो बात को आनाकानी करने लगे और वहां जाके कमियां खुद निकालने लगे कि यहाँ पे गंदगी है, ये समस्या है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे कर्मचारी को हटा दूंगा, 100 कर्मचारी को हटाने के लिए कहा, लेकिन स्टाफ की बात पर वो बिल्कुल ही बात नहीं करना चाह रहे थे। बाल लोग विशेषज्ञ ने कहा है कि हमने उन्हें कई बार लिख के दिया है, 6 महीने से लगातार लिख के दे रहे हैं, इसके बाद भी स्टाफ की कमी पूरी नहीं की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से कि जब उनकी शिकायत की गई तो बाल रोग विशेषज्ञ जो है बौखला गए, क्या कुछ कहा उन्होंने?
तो बाल लोग विशेषज्ञ शिकायत की है तो सीएमओ साहब झल्ला गए और बौखला गए। उन्होंने कहा हमसे कभी तुमने कहा ही नहीं है, मुझे बताना चाहिए। तो बाल लोग विशेषज्ञ बोले लिखित शिकायत की गई, इसके बाद हुई, स्टाफ मुहैया नहीं कराया जा रहा है। कि जिस तरीके से हम रोज देखते हैं अस्पतालों में बदहाली नजर आती है, साफ तौर पर स्टाफ की कमी रहती है, शिकायत की जाती है, क्या शिकायतों का कोई संज्ञान लिया जाता है, उसके बाद कोई एक्शन होता है सीएमओ द्वारा? बस यही कहा जाता है शिकायत आई है, जांच कराई जाएगी, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, रूटीन काम चालू हो जाता है। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि अहम जानकारी फर्रुखाबाद से, जहां पर लगातार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है साफ तौर पर लचर नजर आती है, अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं, साफ तौर पर एनआरसी वार्ड और पीको वार्ड में पर्याप्त स्टाफ नहीं है, इसकी जानकारी सीएमओ तक को नहीं थी। बाल रोग विशेषज्ञ ने इसकी जानकारी दी, जब उनको पता चला, उनकी शिकायत की गई तो बाल रोग विशेषज्ञ भी बौखला गए, क्योंकि वहां पर सीएमओ साहब निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कानपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर तमंचे के बल पर व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि तमंचे के बल पर व्यापारी से लूट की गई है। कानपुर से अब जानकारी बता दें आपको, बाइक सवार 3 लुटेरों ने व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो बता दें कि चेन और अंगूठी लूट करके लुटेरे फरार हो गए। तो व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया कानपुर में, जहां पर पीड़ित ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। चेन और अंगूठी लूट करके लुटेरे फरार हो गए। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने एक व्यापारी को लूट लिया है। पीड़ित ने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और लुटेरों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जांच में जुटी पुलिस बिदनू थाना क्षेत्र के सैनिक चौराहे का मामला आपको बता रहे, जहां पर एक व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तमंचे के बल पर व्यापारी से लूट किया गया है। बताया जा रहा है कि कानपुर से खबर है, जहां पर बाइक सवार 3 लुटेरों ने व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो तमंचे के बल पर व्यापारी से लूट की गई है। चेन और अंगूठी लूट करके लुटेरे फरार हो गए। तो तमंचे के बल पर व्यापारी को लूट लिया गया। पीड़ित ने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बताया जा रहा है कि चेन और अंगूठी लूट करके लुटेरे फरार हो गए। तो हम जानकारी बता रहे हैं आपको कानपुर से, जहां पर एक व्यापारी के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं अगली खबर सहारनपुर से बता दें, जहां पर पेड़ गिरने से 6 लोग दबे। बता दें कि मौके पर एक बच्चे की मौत हो गई। तो सहारनपुर में पेड़ गिरने से 6 लोग पेड़ के नीचे दब गए, जिसमें से मौके पर एक बच्चे की मौत की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोगों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। तो एक पेड़ गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिला चिकित्सालय में सभी घायलों को भर्ती कराया गया है, जबकि एक बच्चे की मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि सहारनपुर पेड़ गिरने से 6 लोग पेड़ की चपेट में आ गए। तस्वीरों में आप दिखा सकते हैं किस तरीके से गाड़ी में सवार थे, जिस पर पेड़ गिर गया। मौके पर एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 से 4 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। तो आपको बता दें कि 3 से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। तो सहारनपुर से अहम जानकारी बता दें, जहां पर पेड़ गिरने से 6 लोग दबे। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पेड़ के नीचे गाड़ी जो है कार चपेट में आ गई एक पेड़ की। पेड़ गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। 3 से 4 लोगों गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि एक बच्चे की मौत हो गई है। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। तो मौके पर एक बच्चे की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। अगली जानकारी बता दें सुल्तानपुर से, जहां पर अधिवक्ता की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस, हमलावरों की तलाश जारी। देहात कोतवाली के लोहरा मऊ का मामला आपको बता रहे हैं। तो अहम जानकारी बता दें आपको सहारनपुर से, जहां पर सुल्तानपुर से माफ कीजिएगा, अधिवक्ता की जहां पर गोली मारकर के हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।
आपको बता दें कि एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है, हमलावरों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि देहात कोतवाली के लोहरा मऊ का मामला आपको बता रहे हैं। तो सुल्तानपुर से अहम जानकारी, जहां पर एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो सुल्तानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक अधिवक्ता की गोली मार करके हत्या कर दी गई। बता दें कि घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस हमलावरों की तलाश में जारी। बता दें कि देहात कोतवाली के लोहरा मऊ का मामला बता रहे हैं। तो देहात कोतवाली लोहरा मऊ का मामला, जहां पर एक अधिवक्ता की गोली मार करके हत्या कर दी गई। सुल्तानपुर के एक अधिवक्ता की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। वही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है, हमलावरों की तलाश की जा रही है। देहात कोतवाली के लोहरा मऊ का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक सुल्तानपुर के अधिवक्ता की गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो सुल्तानपुर से जानकारी, जहां पर अधिवक्ता की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद मौके से हमलावर फरार हो गया। वहीं अगली जानकारी बता दें, कानपुर से, जहां पर बेटे ने बुजुर्ग मां की हत्या कर दी। बता दें कि मां की लोहे की रॉड और डंडे से हत्या की गई है। बेटे ने बुजुर्ग मां की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मां की लोहे की रॉड और डंडे से हत्या कर दी। आपको बता दें कि हत्यारोपी बेटे ने मां की बेरहमी से हत्या की है। पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो एक लड़के ने अपनी बुजुर्ग मां की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्यारोपी बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि गृह कलेश के चलते बेटे ने मां की हत्या की है। तो गृह कलेश के चलते बेटे ने मां की हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें कि नौबस्ता थाना क्षेत्र के राजीव विहार इलाके की घटना बता रहे हैं, जहां पर एक बुजुर्ग मां की हत्या कर दी बेटे ने। तो बेटे ने बुजुर्ग मां की हत्या कर दी। आपको बता दें कि बेटे ने बुजुर्ग मां की हत्या कर दी। मां की लोहे की रॉड से और डंडे से पीट करके हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी बेटे ने मां की बेरहमी से हत्या की है। पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बता दें कि हत्यारोपी बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो मां की लोहे की रॉड और डंडे से पीट करके हत्या कर दी। इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो गई है। तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल। बता दें कि लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो गई। आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद की जो सदस्यता थी उसे रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब जो है राहुल गांधी पर जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता बहाल कर दी है राहुल गांधी की। आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो चुकी है, यानी कि अब लोकसभा में बैठ सकते हैं राहुल गांधी। लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया है। तो अहम जानकारी बता दें आपको, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो गई है, यानी कि अब राहुल गांधी संसद में प्रवेश कर सकते हैं और सांसद बन सकते हैं। लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद की जो सदस्यता थी उसको बहाल कर दिया। तो थोड़ी देर में अधिसूचना जारी होगी। बता दें कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय जारी करेगा अधिसूचना। तो जल्दी एक अधिसूचना जारी की जाएगी। राहुल गांधी की अब संसद की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने संसद की जो सदस्यता थी राहुल गांधी की उसको बहाल कर दिया है। थोड़ी देर में जारी होगी अधिसूचना। अहम जानकारी बता दें आपको, राहुल गांधी की अब संसद की सदस्यता बहाल हो चुकी है। लोकसभा सचिवालय थोड़ी देर में जारी करेगा अधिसूचना, जिसके बाद पता चल जाएगा कि राहुल गांधी की अब सदस्यता जो है उसे बहाल कर दिया गया है। तो लोकसभा सचिवालय ने सदस्यता बहाल की है राहुल गांधी की। आपको बता दें कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी। बता दें कि निचली अदालत और हाई कोर्ट ने उनको 2 साल के लिए उनकी जो सदस्यता थी उसको रद्द कर दिया था।
5 सालों के लिए उनकी सदस्यता को रद्द किया गया था, लेकिन अब राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो फिर से बहाल हो चुकी है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवेश, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पूरी जानकारी पर? मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को उनको जो है राहत दे दी थी, उनको दोष सिद्धि मुक्त कर दिया था। तो जिसके बाद ये तय था कि राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता मिलनी थी, लेकिन बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा था कि जितनी तेजी से सरकार ने सदस्यता दी है दे, लेकिन देखने वाली बात है कि राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद उनकी सदस्यता को उचित समय पर बहाल कर दिया गया है। जी, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है, कांग्रेस इसका जश्न मना रही है, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? एक बूस्ट मिलेगा विपक्ष को बहुत बड़ा, क्योंकि राहुल गांधी की अब लोकसभा में वापसी होगी। बिल्कुल, देखिए इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के एक तरीके से बड़े नेता हैं और उनका जो रसूख है कार्यकर्ताओं में उनके प्रति काफी प्यार है, लगाव है, और इसकी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही लगातार कांग्रेस दफ्तर में भी जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बजे, हमने देखा दिवाली की तरह पूरे पटाखे छोड़े गए। इसके अलावा एक नया जोश ठीक है कि राहुल गांधी दोबारा से वापसी करने वाले हैं। जी ठीक है प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है, तो अहम जानकारी है, लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया है। इसकी अधिसूचना जल्दी जारी की जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन